फ्लैट के अंडरग्राउंड में थे। उस टाइम हम कुछ सामान लेने ऊपर आए थे। अच्छा। तो उस टाइम में एकदम धमाका हुआ, सारा सब चीज़। हमारे घर के आगे मिसाइलें पड़ी होती थी, हमारी साइड वाली बिल्डिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, यूनिवर्सिटी उड़ रही थी, यूनिवर्सिटी उड़ा दी गई। उस दिन से ये नहीं देखा गया कौन बच्चा है कौन क्या है। कर्नाटक से थे वो, हमारे क्लासमेट ही थे, तो गोली लगने से उनकी डेथ हो गई थी तुरंत। कुछ नहीं कह सकते उसके, कोई वो कुछ कहने की बात नहीं है। और थोड़ा बारूद चल रहे हैं वो दिवाली वाले रॉकेट को नहीं ना हम लाइट जगा सकते थे, ना हम बोल सकते थे। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू और देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक या उन नहीं देख ले रहे ऊपरली डिवाइस। तो फिलहाल एक बड़ी खबर लेकर कैथल तो मैं लाइव जुड़ गया हूं। कैथल में प्रियंका गोयल अपना घर पहुंच गई है, सुरक्षित पहुंच गई है। हरियाणा की छोरी है, खारकिव यूनिवर्सिटी में MBBS करने लग रही थी और बम्बर धमाके जंग का मैदान में तय सुरक्षित लौटी है। तो बड़ी बात यहाँ है क्योंकि खुदे तो उसके पड़ोस वाली बिल्डिंग पर मिसाइल पड़ी, कदे उनका आमने सामने, तो मतलब सोफे उछल उछल के जावे थे और जो बिल्डिंग के शीशे थे वो टूट टूट के पड़े थे। उस मौत का मंजर में था प्रियंका लिकड़ का अपना घर पहुंच गई है। तो कैथल का सेक्टर 20 पार्ट 2 कल तो मैं लाइव जुड़ रहा हूँ और प्रियंका गोयल का यू घर है। तो आप पहुंचा घर आज दोपहर ने प्रियंका घर पे पहुंची है। आज जो मेरे गले गले लाइव जुड़ रहे हैं, गले गले शेयर करते रहो। और इस टाइम पहली जो तस्वीर आप देख रहे हो ये प्रियंका के पापा जी हैं, उनका बाबू है। बोले प्रियंका का बाबू कौन आंदा काबू। राम राम करते हो जी हमारे दर्शकों जी। नमस्ते जी। सब खुशी है चेहरे पे? सबसे बढ़िया खुशी आज हुई है, इतनी तो अपने शादी में भी नहीं हुई जितनी आज। क्या बात। पहले तो हमारी हृदय की गहराई मत है, दिल का चोआ मत है, गठड़ी बांध के बरोटे बांध के और हृदय की गहराई में तो ढेर सारी शुभकामनाएं जी आपको। तो प्रियंका को एक बार बुला दो आप। ये प्रियंका का पूरी फैमिली आप देख रहे हो। प्रियंका आप भी राम राम कर दो हमारे दर्शकों। हेलो नमस्कार। ये बात आई है हेलो की बजाय राम राम बोले एक बार हमारे हरियाणा को। राम राम। आज प्रियंका हॉट सीट पे आओ। वो कहते हैं ना अगला सवाल 1 करोड़ के लिए। प्रियंका हॉट सीट पर आपका स्वागत है। तो आ जाओ आप भी आओ जी। ये प्रियंका की मम्मी है। अच्छा आप? अच्छा ठीक है। आप भी वहीं थे? नहीं, मैं यहीं से। चिंता हो रही थी? बहन जी चिंता बहुत थी, तो उम्मीद थी प्रियंका जी? पूरी उम्मीद थी, हमने उम्मीद लगा उम्मीद नहीं तोड़ी। अपने इष्ट देवताओं के आगे प्रार्थना कर रखी थी पूरी? जी जी जी। किस को प्रार्थना करी थी? बस ये नहीं पूछो जी, बस किस पे करी है। छोड़े नहीं देवता? छोड़ा। अच्छा कौन से देवता? जय मेरा दादा खेड़ा था, जय हमारा देवता था, मना सारे मनाए हैं। अच्छा हाँ, मैं सबको यह प्रार्थना करूँ त्याग जोड़ के। मैं तो बहुत बोला बाबा का भगत है ना मोदी, मैंने तो वहाँ भी मनाया। जय बाबा की बोल, सच्चे दरबार की जय। आ जाओ इस टाइम प्रियंका से हम बातचीत शुरू करेंगे। और लाइटिंग देख लियो भाई, लाइटिंग इफेक्ट ठीक है। देखो मैं इस वीडियो ना जिला के शेयर करना चाहता कहूंगा क्योंकि ओडे के जो ताजा हालात थे उस ताजा हालात की पूरी बारीकी तय फिल्टर करके बारीकी हम बात करेंगे। प्रियंका तय भाई ओडे के उतार चढ़ाव आए हैं और किस तरह के घटनाक्रम घट रहे थे। तो प्रियंका किस टाइम पहुंचे हो आप भारत के अंदर? मैं भारत को 4 तारीख की सुबह पहुंची हूँ। अच्छा। और जहाँ मैं 1 तारीख की सुबह वहाँ से चली थी। अच्छा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में और क्या स्टडी में क्या कर रहे थे वहाँ? मैं वहाँ पे खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी 4th ईयर की, और मैं MBBS स्टडी कर रही थी वहाँ पे। अच्छा। और कब गए थे आप, कब गए थे वहाँ? मैं 2018 में का एडमिशन है मेरा वहाँ का, और इस टाइम फिर से छुट्टी के बाद अब मैं सितंबर में गई थी। अच्छा जब न्यूज़ हेडलाइन हम देखा तो 1-2 टाइटल आ रहे हैं, मौत का तांडव, मौत का मंजर और खौफनाक मंजर और दिल दहला देने वाला मंजर। ये टाइटल थे कि यह वास्तविकता थी वहाँ? ये वास्तविकता थी। फर्स्ट डे से हम ये फील कर रहे थे भी वो दिन हमारा आखिरी दिन है जब हमने वहाँ पे आप उधर आ जाओ जी। जब हमने वहाँ पे बॉम्ब वगैरह की आवाज़ें सुनी काफ़ी अच्छे से, और हमारा दिल खुद दहल जाता था। कभी ये चीज़ हमारे ऊपर न गिर जाए। हमारे घर के आगे मिसाइलें पड़ी होती थी, हमारी साइड वाली बिल्डिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, यूनिवर्सिटी उड़ रही थी। तो दिल दहलाने वाली क्या, हम मरने को ही हो गए थे स्टार्टिंग के कुछ दिनों से ऐसे। अच्छा तो देखो वो तो हरियाणा वाले छोरा छोरी हो नी, उनमें जिगरा हुआ है जी। और एक उन्होंने कहा बोलिया जाथर हुआ है कि भाई हाँ हौसला वाले। लेकिन जो मंजर था वो मंजर देख के किसी का भी हौसला शायद साथ छोड़ सके। तो उस टाइम जब दिल में धक धक हो रही थी तो उम्मीद थी प्रियंका को कि भी प्रियंका सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगी, या किस तरह के भाव विचार क्या चल रहे थे उस टाइम?
कई बार तो विचार ही आता था भी, जैसे बोलते थे भी रशिया इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मारेगा, पर यही सोचते थे भी मिसाइल को क्या पता हम मर रहे हैं या और कोई मर रहा है। हम हमेशा यही सोचते थे भी हम गए, हम किसी टाइम भी जा सकते हैं, एटलीस्ट जाने से पहले अपने पेरेंट्स से बात करके जाएं, बिना बात करे नहीं मरेंगे। ये अच्छा, कुछ बच्चों के इस तरह के मैसेज भी आए थे भाई यूक्रेन की पब्लिक ने हथियार उठाने पड़ सके हैं, और हथियार उठा भी लिए वहाँ की पब्लिक ने। तो भारतीय बच्चे भी इन्होंने सोचे थे भाई जब मरना है तो फिर हथियार उठा कर मर ले, या फिर इस तरह की नौबत, कुछ इस तरह की भी आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर आया था भी आप लोगों को ढाल बनना पड़ेगा या आगे आप लोगों को उसमें युद्ध का हिस्सा बनाया जा सके, आपके कंधे का प्रयोग किया जा सके, इस तरह की लग रहा था कुछ? नहीं, ये सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसे कोई प्रेशर नहीं दिया गया। वहाँ का लाइक बाय जो यूक्रेनियंस है, पैदा होते ही उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ भी अगर कभी भी उनकी सरकार को जरूरत पड़ी तो उनकी फैमिली में से एक बंदे को उतरना ही पड़ेगा, आर्मी में आना ही पड़ेगा, आना ही हथियार उठाने पड़ेंगे जी। तो बट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ वीडियो इसी आ रही थी प्रियंका जिसमें बच्चे भूखे मर रहे थे, तड़प रहे थे, रोटी नहीं मिल रही थी, वो एक अलग जो है विषय। और आप लोग कह रहे हो भी हमारे बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग उड़ गई थी, आगे मिसाइल पड़ रही थी, तो एक वो हालात थे। तो इस तरह के हालात का भी सामना करना पड़ा वहाँ भी, खाना नहीं मिला या पानी नहीं मिला, कुछ इस तरह की? स्टार्टिंग के दिनों में जब फर्स्ट डे बम गिरा, लाइक मेरी 26 को फ्लाइट थी एग्जैक्टली, पर उससे पहले ही बम गिर गया और ना ही मेरे घर में कुछ भी सामान था। फर्स्ट डे जैसे अपने यहाँ पे तो घर में पानी मिलता है, वहाँ पे बाहर से पानी लाना पड़ता है हम लोगों को। हम लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता है, पानी खत्म, खाना खत्म, खाने में सिर्फ बिस्किट थे कुछ दिनों स्टार्टिंग में। फिर हमने जैसे लाइक मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने गुहार लगाई, तो थोड़ा बहुत तो मुझे चावल की फैसिलिटी मिल गई गुजारा करने के लिए। बस भूखमरी तो उस टाइम थी, और उनके लोगों में तो और हो चुकी थी बाद में, वो चोरी चकारी तक उतर आए थे बाद में भूखमरी के कारण। कौन? यूक्रेनियन लोग। तो हमें अपने घर की शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक लाइटें बंद रखनी पड़ती थी, ये बताने के लिए भी कोई नहीं है इस घर में। अच्छा, क्या क्या वार्निंग दे रखी थी? और जिस तरह, क्योंकि जब इस तरह का युद्ध जब शुरू हो जाए, क्योंकि सुनने में भी आने लग रहा है शायद परमाणु धमाका भी देखने मिल सके है, तैयारी है दोनों देशों की। क्या मतलब हिदायतें क्या क्या दे रखी थी वहाँ की गवर्नमेंट ने? वो गवर्नमेंट पहले तो यूक्रेन गवर्नमेंट ही बोल रही थी मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, बैकआउट नहीं करेंगे। तो जब यूक्रेन ने यूरोपियन में साइन किया तो वो केस बहुत बुरा हुआ हम लोगों के लिए। उससे अगले दिन धमाके, उस दिन से हमारी यूनिवर्सिटी उड़ा दी गई। उस दिन से ये नहीं देखा गया कौन बच्चा है कौन क्या है। यानी कि जिस दिन यूक्रेन ने यूरोपियन कंट्री के अंदर अपने आप को दर्ज करा लिया तो और भी ज्यादा भारतीय बच्चों के चेहरा पर सिकन बढ़ गई, खतरा बढ़ गया और गोला बारूद फिर तेज हो गई। एक बीच में दौर आया कि भाई जो भी इंडियन फ्लैग जिसके पास होगा या जिसकी छत पे होगा या फिर जिसकी बस पे होगा इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा, भारतीय ध्वज, तो उसके बाद सुरक्षा का माहौल देखने मिला। इस तरह की बातें हैं कुछ? स्टार्टिंग में जैसे अगर पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करना था किसी को, क्योंकि पोलैंड और रोमानिया में ज्यादा रश था और पोलैंड में ज्यादा मतलब यूक्रेनियन और इंडियन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती थी, भेदभाव करते थे। तो वहां से निकलने के लिए तब इंडियन फ्लैग कामयाब रहा, उससे पहले और कहीं नहीं रहा। और कहीं बहुत इंडियन बच्चा सुन के ही भेज दे रहे थे, दिक्कत नहीं दे रहे थे इतना। तो खार्किव से कौन से एयरपोर्ट के थ्रू आए आप? मैं खार्किव से ट्रेन के थ्रू लवीव तक पहुंची हूँ बाय ट्रेन 24 घंटे में। तो बाय ट्रेन पहुंचे। जो ट्रेन का सफर था उसमें भी कुछ असुरक्षा महसूस हो रही थी? लग रहा था भाई बीच में भी कुछ धमाके हो सके? जी, धमाके ऊपर हो रहे थे। अच्छा, धमाके चल रहे थे जी, धमाकों के बीच में चल रही थी प्रियंका जी, वो रिस्क लेके चल रहे थे क्योंकि वहां पे भी हो रहे हैं और ट्रेन के ऊपर भी हो रहे हैं। तो यही सोच के चल रहे थे मरना है तो मरेंगे, बट कोशिश करके मरेंगे। बिना वो अभी मरता क्या नहीं करता, चलना तो है, जाना है। तो जब एयरपोर्ट पहुंच गए, कौन से एयरपोर्ट पहुंचे फिर? हंगरी वाले बुदापेस्ट। अच्छा, वो कितनी दूर था खार्किव तक? वो तो मेरे को एग्जैक्टली 2.5 दिन लग गए थे वहां तक पहुंचने में। तो ट्रेन 2.5 दिन में लेके गई हंगरी वाले एयरपोर्ट पे? नहीं, जैसे पहले पैदल गए 1 घंटा। अच्छा, खार्किव पैदल भी चले? जी, अच्छा। काफी देर पैदल भी चलना पड़ा। खार्किव से रेलवे स्टेशन तक 1 घंटा लग गया होगा हमके बम्बार्डिंग के बीच में। फिर उसके बाद 24 घंटे की ट्रेन थी हमारी लवीव तक।
फिर उसके बाद हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा बस का, -5-6 डिग्री में हम खड़े रहे, तो 7-8 घंटे। अच्छा। फिर उसके बाद बस आई, बस का भी 7-8 घंटे का सफ़र के बाद हमने ट्रेन ली, फिर आकर एक और ट्रेन ली, ऐसे ऐसे करके काफ़ी मतलब ये तो था, अभी चुनौतियां तो नजर आ ही रही थी, लेकिन पहुंचना था, पहुंच गए। जी। अच्छा, वहां से हंगरी वाला एयरपोर्ट नजदीक था या पोलैंड वाला? देखो पोलैंड वाला बॉर्डर नज़दीक था, पर पोलैंड वाले पे रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने ये रिस्क लिया, देखा जाएगा, हम दूर चलते हैं, दूर में बहुत कम बचा था और उसका हमने फ़ायदा उठाया, हम हंगरी वाले पे गए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ प्रियंका, जो पोलैंड का एयरपोर्ट था, वहाँ की वीडियो आई थी कुछ, वहाँ हालात गुस्से चल रहे थे इंडियंस के ऊपर। वहाँ पे पोलैंड पे तो हालात बुरे ही चल रहे थे, क्योंकि पोलिश गवर्नमेंट थी जो और यूक्रेनियन गवर्नमेंट, उनका आपस में अलग समझौता है, तो वो यूक्रेन को ज़्यादा ही तसल्ली देती थी, वो वहाँ पे भेदभाव हुआ इंडियन के साथ, तो रश एकदम वॉर के कारण हर इंसान ने निकलने की कोशिश की, रश ना कंट्रोल होने के कारण उधर की गवर्नमेंट ने पीटा बच्चों को। अच्छा, तो अब जो हंगरी वाले एयरपोर्ट से आप लोग आए, तो उस फ्लाइट में कितने भारतीय थे? मेरी फ्लाइट में 200 से ऊपर बच्चे थे, और उस दिन एक ही टाइम में लाइक आधे घंटे के गैप में 4 फ्लाइटें बड़ी वाली उठी, मतलब अप्रोक्स 1000 से ऊपर बच्चे एक ही दिन में आए हैं, एक ही जगह से। आपके साथ जो इंडियन थे जितने भी, तो आपके क्लासमेट की बात करूं या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में जिनसे जो आपका फ्रेंड सर्कल था, उनमें तो सारे आगे कि या कुछ रह गए वहाँ? नहीं, हमारा एक क्लासमेट इस दुनिया में नहीं रहा अब, वो युद्ध में। अच्छा, आपके क्लासमेट उसमें नहीं रहा है, वो दुनिया छोड़ चुका है। अच्छा, वो उसमें गोली वगैरह? जी। अच्छा, उनको गोली नवीन नाम था उनका, और उनको गोली लगने से, वो कहाँ से थे? कर्नाटक से थे, वो हमारे क्लासमेट ही थे, तो गोली लगने से उनकी डेथ हो गई थी तुरंत। अच्छा, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ इस तरह की बातें, कभी तो लगे थे सपोर्टिव है वो, कभी लगे थे भाई पीछे हट रहे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन क्या थी प्रियंका? देखो एक्चुअली कह सकते हैं, देखो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मिशन चलाया गंगा ऑपरेशन, पर जैसे उनके एम्बेसी के वर्कर्स की बात कर लो या एम्बेसी के एजेंट्स की बात कर लो, उनका प्रॉपर रिस्पांस नहीं था। हमें इमरजेंसी होती थी, हम कांटेक्ट करते थे, तो वो नंबर ही इनवैलिड बताता था। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी रही हमारे लिए, और एम्बेसी थोड़ा रिस्पांस लेट कर रही थी, लाइक हम भी, क्योंकि उनके पास भी बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो किस को रिस्पॉन्स करे, ये भी है। तो खारकी में लगभग कितने बच्चे? खारकी में लगभग हम 10,000 से ऊपर बच्चे, 7-8 हज़ार। नहीं, मेरा मासी का लड़का है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, अब यदि वहाँ हो जाए युद्ध विराम, सीज फायर हो जाए या फिर युद्ध विराम हो जाए, तो उसके बाद जाने की बात है, तो प्रियंका का मन दिल दिमाग क्या है? मेरा मन दिल दिमाग ना ही कहेगा, मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि एक जख्म है, कितनी गहरी चोट है, जख्म कितनी कोशिश कर लो नहीं भरेंगे, तो मैं चाहूंगी मेरी गवर्नमेंट मुझे यहाँ पे थोड़ा पढ़ने के लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करे। हम वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो फिर से उसी शुरुआत से लगना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। हर एक बात का आराम, हर जान कीमती है, जान है तो जहान है, तो ये चीज़ इन्होंने प्रियंका से हमने बातचीत करी। हरियाणवी तो नहीं भूल गई जाके? नहीं, मेरे को आती है हरियाणवी, कभी भी बोल लूँ, कभी भी नहीं। फिर बोल एक बार मेरे को, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। देसी देख बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। अरे ठेठ हरियाणवी बुलवाऊंगा जमानों को। इस वीडियो ने याना शाना, याना शाना, छोड़ छिंदा, छोड़ जिंदा, बड़ा छोटा, बुढ़ा ठेरा, अगड़ पड़ोसी, मित्र प्यारा, सब तक शेयर करो, सवा शेयर करो, बब्बर शेयर करो। हैं? हाँ, गांव है रेड़ा गांव है। और लाला जी आप सीधे आके बता दो हैं? हाँ। अच्छा सुनो, ये इनकी मम्मी जी हैं, तो उन्होंने कहा रहे बोला मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, तेरे पास क्या है? माँ। तो इनके पास माँ है और बाबू तो है। आ जाओ, आप आओ ना इधर, आप शर्माओ ना कि मेरी बात। ये तो बयान अभी कई साल हो लिए, क्यों शर्माओ? 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। तो रेड़ा गांव है। और अच्छा, जब मौत के मंजर में फंसी हुई थी प्रियंका, तो उस टाइम आपका भावुकता तो उमड़ कांदी होगी, तो किस तरह के भाव चल रहे थे? मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके कोई वो कुछ कहने की बात नहीं है।
अच्छा, उम्मीद कभी कभी नो भी होगी थी, उम्मीद टूट गई थी भाई? उम्मीद न्यू नहीं टूटी थी मेरी। मैं हिंदू महासंघ में जुड़ी हुई हूँ। मैंने कहा जब हमारे वीर जवान भगत सिंह तक जाए तो मैंने मेरी बेटी तो ये कहा था, माँ बेटा बस एक बात याद रखिए, भी सो पड़ा मुसीबत बेटा उम्र जहान में, भी दिल ना घबराइए, तो बस न्यू रहिए भी मैं हूँ जो कुछ हूँ, इतना मजबूत रहना। जब हमारे सिर पर मोदी बैठा है, हमारी सरकार बैठी है, और मैं तो कुछ नहीं कर सकती बेटा, मैं चाहे रहूंगी चाहे मैं बोलूंगा। अच्छा, ई प्रियंका ना आड़े पटाओगे कि बाहर भेजोगे? देखो जी मैं कुछ नहीं कह सकती, वो निर्णय मेरी सरकार लेगी। अच्छा, मन तो उसका वाला छोड़ दी, सरकार का वाला तो यूक्रेन में। देखो जी उसका उनका कोई कसूर नहीं है। तो जो बच्चे की वो है, जिस तरह यहाँ पैसा ज्यादा लगा था वहाँ कम है। जब बच्चे का अच्छा नंबर आया तो ये नंबर पड़ जाता, जब बच्चे का नंबर कम आवे तो सरकार क्या करेगी? एक चीज हो रहा है, नहीं कुछ व्यवस्थाएं तो इसी बनाने की जरूरत है भाई, बाहर ना जाना पड़ा बच्चे ने। वो आड़े फिर कई बार देखो एक दस्तूर है, टैलेंट की कदर को नहीं होती, नहीं जी बाड़े कदर नहीं होती, तो फिर बाहर कदर मचाना पड़े है। नहीं तो बस देखो जो करेगी हमारी सरकार करेगी, और हमारे पे कुछ नहीं। सरकार तक अच्छी अच्छी नहीं सरकार करने लग रही है। उन्हें गंगा के तहत जो भी विजन लिया, नोटबंदी का जो भी इतने वो करे ना, वहाँ तक किसी ने नहीं करे। करियो भगवान से प्रार्थना, प्रियंका का तो कर दी, ई आंख बंद करके प्रार्थना, जितने बच रहे नहीं उनका नहीं। मेरी बेटी तो पहला, मेरी बेटी तो पहले, एक मेरी बेटी नहीं है, वो सारे बच्चे मेरे हैं। जो बच्चा वो गया नहीं, मैं तो उसके लिए भी शोक प्रकट किया, बेटा तेरी आत्मा को शांति मिला, तो उसके माँ बाप में कुछ नहीं कह सकती। तो जिस टाइम प्रियंका दोपहर ने किस टाइम पहुंचे, कितने बजे? हम 12 बजे आज आए हैं। वैसे कल परसों एयरपोर्ट पर आए थे, तो मैंने वहाँ बैठ कर सब बच्चों का स्वागत करे जितने एयरपोर्ट पर आए हैं। भाई मेरी बेटी नहीं आ रही। पहली तस्वीर, पहली झलक प्रियंका की देखी आने के बाद आपने? अच्छा, हाँ। आने के बाद जब हाँ जी। पहली झलक देखी तो उस टाइम किस तरह की? बस उस टाइम का कोई अंदाजा नहीं है। मेरा रूंगटा, मेरी मुट्ठी मेरी बिल्कुल वो हो गई थी, जितनी मेरे पे चीख निकली है, जितनी मैंने आवाज लगाई है, मेरी बेटी आएगी, मेरी प्रियंका मैंने और कुछ नहीं दिखा। चलो, आप कितने बच्चे हैं? मेरे पे 3 है जी। अच्छा, एक बेटा है, बेटा डॉक्टर है, दूसरी गुड़िया डॉक्टर है, एक तीसरी बेटी वो है। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई मैं तो कभी बेटे मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं करा, मेरे तो यह भी बेटा था। कल मैं लेकर आई, मेरी बेटी का दोबारा जन्म होया। नाम तो पूछ लो आंटी बेगे दा। नाम बताओ जी लाला जी का। इनका रमेश चंद गोयल है। नहीं प्यार तो क्या बोलो आप इनमें? नहीं वो तो प्यार तो बोले नहीं, साजन। देखो स्वामी का साजन किसी और का है। नहीं मैं शुरू में मैंने कोई पता नहीं था, मैं इनको शाहरुख खान बोले कर दी। अच्छा, तो किसी ने कहा शाहरुख खान ना मुसलमान है, ताकि हमारे अंदर हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं था। है वो तो थोड़ा टीवी में देख के तो मैंने कोई वो नहीं है। मैं तो जो हाँ वो भी कह दूं, अपनी गोगली है, मेरा राजन है, मेरा साजन है, मेरा मोटा है। मैं तो ये भी कह दूं भाई पतासा में मकोड़ा है। चलो पतासा मकोड़ा सोना मोना। चलो एक चीज अच्छा है, मेरे काले रसगुल्ले आ जाए, इसका प्रसिद्ध हुआ आ जाए नहीं बरादा, मैं तो कह दी भाई गुलाब जामुन बहुत अच्छा। नाम कौन सा आपका? मैं पढ़ ले बेटी हूँ। ओह, आपका गुआंढी मार के ले रहा। कोई बात नहीं, मार तो देखा जाएगा। मारा कैमरा मैन तो गुआंढी लिख रही है आपका। कैमरा कड़ा ये वरना। अच्छा, जब ये लग रहे थे छीके, हाँ जी, जब ये मास्क लग रहे थे, उस दौर में किस तरह का महसूस कर रहे थे आप? देखो जी जब सरकार अपने उसमें लग रही थी, खुद वो हमारे बचाव के लग रही थी। सबके कोरोना है, चाहे कुछ भी है, चाहे है या ना है, देखो सरकार ने सोचा कुछ अच्छे सोचा होगा। चलो 11वां दिन हो गया भाई, युद्ध जबरदस्त चल रहा है, मतलब खतरनाक मोड में चल रहा है। और ये जब प्रियंका टाइम पे अगर आएगी तो एक खबर यह भी बन सके थी, प्रियंका इस दुनिया से चली गई। क्यों बन सके थी? क्योंकि माहौल ज्यादा खराब हो रहा है। 11वां दिन है और गोला बारूद चल रहे हैं, वो दिवाली वाले रॉकेट को नहीं। मन उम्मीद कौन थी जी मेरी प्रियंका चली जाएगी? नहीं मन उम्मीद थी मेरी प्रियंका जिंदा आवेगी, सबने लेकर आवेगी। एक लड़का छूटा, मन उसका विश्वास है मेरी बेटी 2 मिनट पहले निकल गई, जना फिर उसने बचा के ले आते। अच्छा एक चीज और बताओ प्रियंका, चलो आप दर्शकों के कमेंट भी आने लग रहे हैं। ये बताओ भाई, जब मिसाइल साइड वाली बिल्डिंग पे आई, जब गिरी, तो उस टाइम एकदम के जो आपके एक्सप्रेशन थे, और कितने लोग वहां बैठे थे आप लोग? हम टोटल एक जगह पे 3 जने थे। तो पीजी ले रखा था वहाँ? पीजी नहीं फ्लैट था, फ्लैट के अंडरग्राउंड में थे। उस टाइम हम कुछ सामान लेने ऊपर आए थे। अच्छा, तो उस टाइम एकदम धमाका हुआ, सब चीज
उछल के मतलब उछल रही थी अच्छा। धमाके के कारण। फिर हम जाके एकदम कॉमन एरिया होता है जहाँ पे कांच नहीं होता बिल्कुल भी, हम वहाँ पे जाके डर के मारे छुप गए थे, बस ये सोच रहे थे अब हमारा नंबर है। तो रात का जो टाइम हुआ था जब अंधेरा हो जाकर था, तो उस टाइम की कोई और हिदायत भी थी, कोई चीज़ जलानी नहीं, लाइटें नहीं ऑन करनी, इस तरह का कुछ था? ऐसे तो कर्फ्यू था शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ना हम लाइट जगा सकते थे ना हम बोल सकते थे, ठीक है। और ना जैसे खाना वगैरह भी हमें यही देखना पड़ता था कि जो बॉयल राइस है वो जो बनाने पड़ते थे वो हम पहले ही बना ले, 6 बजे के बाद कोई चीज़ अलाउ नहीं थी। ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और बताओ, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे यूक्रेन तो यूरोपीय कंट्री में साइन कर गया आपने, जी जी। और भारत की तरफ से उस मीटिंग में शामिल ही नहीं होना या किसी का भी सपोर्ट नहीं करना, इस तरह का जो एक फैसला, उसका आपका ओपिनियन क्या पर्सनल आपकी? देखो भारत सरकार की मजबूरी थी वो चीज़, अगर रशिया उनका फ्रेंड है, ठीक है, यूक्रेनियन को वो इसलिए सपोर्ट कर सकते थे क्योंकि हम स्टूडेंट्स वहाँ पे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स थे, और नहीं भी इसलिए भी क्योंकि वो रशिया का फ्रेंड है, तो वो खुद कंफ्यूज थे, तो उन्होंने दोनों में से किसी की एक तरफदारी नहीं की ताकि बच्चे भी सलामत रहे, दोस्ती भी सलामत रहे। यदि ये फैसला लेते कि भाई मैं एक तरफा रसिया की तरफ हूँ, तो आप लोगों पे दिक्कत बढ़ती? जी, जान का खतरा होता क्योंकि वहाँ के लोग यही सोचते भी इंडिया ने हमारी कोई तरफदारी नहीं की तो हम इंडियन बच्चों को क्यों आप जिंदा रहने दें, तो वो लोग हमें टारगेट करते फिर। हाँ जी, आप बताओ जी, इवनो बताओ, ये हैं? शाहरुख खान जी। हाँ साजन जी इनके, आपके देखो इन तो इतने नाम आपने दे दिए प्यार में, आप इन प्यार में क्या बोलो? मैं कुछ नहीं करना ये तो गलत बात है कि पापा तो बस सुनेंगे यही होता है, उससे ज्यादा नहीं। प्यार तक में कम बताओ ना, मैं कुछ करना ही नहीं। नहीं, आपने एक चीज कही थी एक दिन इन मेरे तो गुप्त सूत्र काला ने बताई है बात, आपने इन तनु को, अरे ओ भगवान नहान का गर्म पानी कर दे, और आप बोले बोले नहीं तो बोले देख लिए, अरे ये बोले बोले नहीं तो बोले ठंडा बना लूंगा चलो बिंदास फैमिली है भैया, और दोबारा है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और वे जितने भी बच्चे यूक्रेन में इस टाइम फंस रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करा हाँ अभी सकुशल सुरक्षित भारत में वे आ जाए, जो मतभेद है और जो मनभेद है वो बाद में सुलट लियो, क्यों आंटी जी? काम कोई मतभेद और मनभेद का चक्कर में बढ़ बच्चे बच्चे मन तो कौन सी उनके युद्ध भी ना हुआ है, हाँ बिल्कुल, वो भी तो इंसान है, शांत हो जाए, मैं तो युद्ध जो भी कहूँ मैं तो वो कर दूंगी, दादा खेड़ा के जड़ा कहेगा मैं तो उठ बचूंगी। युद्ध तो आप मतलब युद्ध विराम की भी घोषणा वो प्रार्थना करो? हाँ जी, मैं तो प्रार्थना करूँ जी। अच्छा, भी युद्ध भी रुक जाए, जो वो रुंदी देखे ना, वो रुंदी देखे ना जो भाग गए, वो भी तुम्हारे जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंसान तो वही है। ये भी बहुत बड़ी बात है जी जी, कि दो दुश्मन देश लड़ रहे हैं और हमारे देश के 20,000 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको अपनी चिंता नहीं, आप बन जो पत्रकार थोड़े उनको ना रूस को अपनी चिंता ना यूक्रेन को अपनी चिंता, दोनों को भारत के बच्चों की चिंता, ये अपने आप में पता चलता है कि हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत है। शुभकामनाएं देने पहुंचे होगी जी। अच्छा चलो मने अच्छा लगा। और सुनो, हाँ अंकल जी क्या कहूँगा आज लाइव में आंटी को? हाँ जी बताओ। देखो इन्हें जब प्रियंका एयरपोर्ट उतरी, इनका साथ में इनकी खुशी साथ में आसमान पर थी, इन्हें कोई पतंग तो करे जावा करे कूदता है, मतलब इतनी खुशी है नहीं, अंकल जी ने ब्याह में भी कोई नहीं हुई थी। ये तो मैंने सही बात, ये तो मैंने पहले ये तो बात माननी। आप कितना पढ़ रहे हो आंटी जी? मैं तो 5 पढ़ रही हूँ, गुंठा अच्छा, चावल। लगते तो कौन 5 पढ़ रहे हो आप? ऐसा लग रहा है +2 तो करे रहे हो ना वो इनके तो रहा के सीख गई थोड़ी भाई, ग्रेजुएट हुआ है ना जो उनकी सबकी लीडर है जी। हाँ, ये नहीं, एक चीज हो रहा है इनमें आध्यात्मिकता है बहुत ज्यादा, वो भाव है ना, जो वो इसे भाव है, वो घने पढ़े लिखे में शायद ना पावे जो आपके अंदर भाव, इसके लिए मैं बहुत अच्छा, आपका नेचर जो है ना मिलनसार नेचर है। और ई मननु बेरा बढ़ेगा, लाला जी का वजन रोज बढ़े क्यों है, आप की बोल वाणी में मिठास इतना है, 7 दिन में 7 किलो घट गया, वो गुड़िया का फंसना था, 7 दिनों 7 किलो घट गया। ये तो फिर दोनों फायदे हो गए, गठन में भी ठीक रहेगी, आपका घट गया, अच्छी बात है, और गुड़िया भी आली, प्रियंका भी आली, खाना लग रही इसमें बच जाएगी। चलो भाई, और अब ताज़ा हालात की हम बात करें तो ताज़ा हालात ये हैं, 11वां दिन है और युद्ध की जो रफ्तार है वो और तेज़ हो गई है, और जितनी तेज़ रफ्तार होने लग रही है
उसे में जो भारतीय बच्चे जो उड़े फंस रहे हैं उनके और उनके पेरेंट्स जो अभिभावक हैं उनके धक 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 हो रही है, बिल्कुल खरी होगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वहाँ से दूरी का कितना क्या था खारकीव से अंगरीवाड़ा एयरपोर्ट कितनी दूरी पे पता? 1600 किलोमीटर। और कुछ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मतलब ईसा ढंग तक फंस रहे होड़े जिन नुनकार बेला जोश में खो गए, वो एकदम भागम भाग भगदड़ सी मची और वो अपना नु सोचे क्युकरे भी टप लिया साधन बंद थे तो साधन बनते वहाँ अपना यहाँ भी 2 बिल गिरी है, 2 बिल चाहिए अभी। अच्छा, सारे गोटे फूट के थे जिस तरह उस पर गई है ना। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म था इतना ऊंचा था, हम पटरी पे थे, ट्रेन सामने से आ रही थी, तो लोगों ने जैसे मेरे दोस्त थे उन्होंने एकदम लिफ्ट किया उठाने के लिए, तो उठाने के लिए जब पटका तो वो जान बचाने के लिए थोड़ी बहुत ही चोट लगी है, बस और कुछ नहीं। चलो बोल साचे दरबार की। चलो भाई कर दो शेर, सवा शेर, बब्बर शेर करो भाई।